अपने 11 सालों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े साहसिक फैसले लिए, लेकिन आर्थिक रूप से अगर हम देखेंगे तो कुछ फैसले एक बड़े विजन की तरह हैं, जैसे कि जीएसटी यानी एक देश एक कर। जीएसटी ने भारत के कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन ढांचे को आसान बनाया, जिससे व्यापारियों को राहत मिली और टैक्स चोरी पर भी लगाम लग सकी। दूसरा, मेक इन इंडिया। इस पहल ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में कदम मजबूत किया। स्टार्टअप की संख्या साल 2014 के 400 से बढ़कर, यानी 2014 में जो संख्या 400 थी उससे बढ़कर अभी एट प्रेजेंट 1,57,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप तक पहुंच चुकी है। और तीसरा है यूपीआई, जिसकी वजह से डिजिटल लेन देन में क्रांति आई। आज भारत में हर एक महीने अरबों रुपए का लेन देन इसी यूपीआई के जरिए होता है। और ये आंकड़े साबित करते हैं कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को न सिर्फ स्थिर किया बल्कि उसे रॉकेट की रफ्तार भी दी। मतलब ये कि जमाना डिजिटल है। जैसे जैसे देश में डिजिटल क्रांति आई, वैसे ही कई तरीके के बदलाव भी देखने को मिले। और हम आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं और 2047 तक इंडिया एक विकसित देश होगा। जाहिर बात है कि हमारे देश का भी मेकओवर हो रहा है। डिजिटल दुनिया से पहले वास्तविक दुनिया में लोगों को कनेक्ट करने का काम किया, और अब जब दौर बदला तो ये बदलाव बैंकिंग सेक्टर के डिजिटाइजेशन को लेकर भी दिखाई दिया। आपको याद होगा कि करीब 2 दशक पहले अगर कहीं पर एटीएम खुलते थे तो उस इलाके की पहचान एटीएम से होने लगती थी। बहुत हद तक आज एटीएम सिर्फ आपके पर्स तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में आज लोग यूपीआई से ज्यादा पेमेंट करना आसान समझते हैं। स्वदेशी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जब पेश किया गया था तो शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि यह वीजा और मास्टर कार्ड जैसी पेमेंट सर्विसेज को पीछे छोड़ देगा। यूपीआई पहले ही वीजा से काफी आगे निकल चुका है। वीजा और मास्टर कार्ड की सर्विस करीब 67 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन यूपीआई ने 9 साल में ही इसे काफी पीछे छोड़ दिया। और ये डिजिटल भारत की ताकत है, जो कि 67 साल पुराने वीजा कार्ड को यूपीआई ने 9 साल में पीछे छोड़कर लोगों को कन्वीनियंस दिया। आज के डिजिटल युग में यूपीआई बहुत ही जल्द दुनिया का नंबर 1 पेमेंट सिस्टम बनने जा रहा है। यूपीआई कैसे वीजा को टक्कर दे रहा है, ये भी समझिए। यूपीआई के जून के महीने के ट्रांजैक्शन को अगर देखा जाए तो ये वीजा के ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा है। जहां पर वीजा से दुनिया भर में रोजाना 64 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, तो यूपीआई से 2025 में रोजाना 65 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में वीजा से होने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या 64 करोड़ थी। और यूपीआई की इस बढ़त पर एपे के संस्थापक कुणाल झुनझुनवाला के मुताबिक यूपीआई डेली ट्रांजैक्शन में जल्द ही वीजा से आगे निकलने वाला है। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपीआई ने वीजा को ट्रांजैक्शन के मोर्चे पर पीछे छोड़ दिया और फ्यूचर में ये एक पावरफुल पेमेंट ऑप्शन बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का एनालिसिस है कि 2029 तक यूपीआई से सालाना 43,900 करोड़ ट्रांजैक्शंस होंगे, जो कि 2024 में किए गए ट्रांजैक्शन से 3 गुना ज्यादा है। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। यानी कि देखा जाए तो यूपीआई का रोजाना लेन देन वीजा कार्ड से काफी ज्यादा पहुंच चुका है। फिलहाल भारत में 90% डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई से किए जा रहे हैं। यूपीआई से लेन देन में 5 से 7% की ग्रोथ हर महीने दिखती है, जबकि सालाना ग्रोथ 40% रही। यूपीआई के मुकाबले वीजा कार्ड की सालाना ग्रोथ महज 10% ही है। अगर इसी ग्रोथ को कायम रखा जाए तो अगले 2 से 3 महीने में यूपीआई का रोजाना ट्रांजैक्शन वीजा कार्ड से कहीं आगे निकल जाएगा। मोदी सरकार ने भी यूपीआई के रोजाना ट्रांजैक्शंस को 1 अरब तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। यूपीआई ने पेमेंट के नंबर्स के मामले में वीजा और मास्टर कार्ड को तो पीछे छोड़ा ही, साथ ही कीमत यानी वैल्यू के लिहाज से भी देखें तो ये मीलों आगे नजर आता है। मई 2025 में दुनिया भर में सभी कार्ड से मिला जुलाकर जितने रुपए का लेन देन हुआ, उससे 12 गुना ज्यादा लेन देन सिर्फ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से किया गया है। छोटे दुकानदार, ठेले वाले, सब्जी वाले, ऑटो चलाने वाले या फिर बाकी तमाम लोग
कैश पेमेंट की बजाय डिजिटल पेमेंट रिसीव भी करते हैं और डिजिटल पेमेंट मोड को अपनाते भी हैं। देश के कई ऐसे मेट्रो शहर हैं जहां पर डिजिटल पेमेंट के मामले में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, भीम ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और साथ ही इसका इस्तेमाल लोग अब ज्यादा आसान समझते हैं और इन सब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यूपीआई का, यानी डिजिटल पेमेंट का बॉस है यूपीआई, जिसकी धाक आने वाले समय में और मजबूत होगी और भारत डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में अपनी मजबूती स्थापित करेगा।